मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बीच में ये बड़े सवाल उठे थे सोशल मीडिया में कि जब ये कोविड-19 का प्रकोप हुआ, कोरोना आया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लॉकडाउन हो गया 1.5 महीने का, तो सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने ये तंजिया सवाल किए थे कि अभी बाबा लोग कहाँ हैं, जो बड़े बड़े बाबा बैठे हुए थे, बड़े बड़े दावे करते थे, तो अब वो बाबा लोग कहाँ गए? अब कोरोना से वो लोगों को, अपने भक्तों को बचाते क्यों नहीं, या कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं कि भाई आओ हमारे पास तो कोरोना से बचा लेंगे, आपको कोई ख़तरा नहीं है। ये सवाल सुनते ही तकरीबन ज़्यादातर लोग तो हंसने लगते हैं कि हाँ बोलो भाई, बाबा कहाँ हैं, बाबा लोग बताएं, आके बचाएं कोरोना से। तो उसके पीछे जो थॉट है वो ये है कि तमाम बाबा लोग फ्रॉड हैं, नकली हैं, पाखंडी हैं। अब इसमें ये आधा सत्य है, आधा झूठ है। देखिए, सभी बाबा तो पाखंडी नहीं हैं, असली भी हैं, लेकिन वो कम है। और जो असली हैं वो नज़र भी कम आते हैं, वो प्रपंच नहीं करते हैं, पाखंड नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, घोषणाएं नहीं करते हैं, वो उसके हुक्म में राजी हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं उसके हुक्म में खुश हैं। तो अब अगर मान लीजिए ऐसे कुछ बाबा हों पंजाब में या हिंदुस्तान में, तो निश्चित रूप से वो कोरोना से बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बार बार ये कहा, मैंने तो वीडियो शुरू में ही डाला था कि ईश्वर का नाम ही हमको बचा सकता है। आप हमारे नेताओं से या डॉक्टरों से उम्मीद न करें, क्योंकि डॉक्टरों को भी हमने ईश्वर के सामने ही प्रार्थना करते देखा है, और नेताओं का हाल तो हम सबको मालूम ही है। क्योंकि ज़्यादातर नेताओं का, 1-2% को छोड़ दीजिए, ज़्यादातर की एजुकेशन या उनकी बैकग्राउंड हम सबको मालूम है, उनकी कैपेबिलिटी मालूम है, और हमने उनको चुना है, तो ये हमारी भी अकल का प्रमाण है। तो जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे देश की हालत के लिए नेता लोग उतने दोषी नहीं हैं जितने हम लोग हैं, क्योंकि हमने उनको चुना, उनको हमने इंपोर्ट तो किया नहीं कहीं से, हमने उठा के उनको जहाँ वो हैं वहाँ पहुँचा दिया। तो अब वो तो अपनी अकल का प्रमाण देंगे, क्योंकि हमने अपनी अकल का प्रमाण दिया। खैर, तो जो लोग ये सवाल उठाते थे कि बाबा लोग कहाँ हैं, कई बार मेरे दिमाग में आया कि इसका जवाब दिया जाए। अभी हाल ही में एक बाबा जी से मिला, तो वो भी इस पे बात करने लग गए कि लोग ऐसा पूछते थे, ऐसे सवाल उठाते थे। तो कोई बाबा खुल के सामने नहीं आया। अब देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक, जो नकली बाबा हैं, निश्चित रूप से वो तो सामने नहीं आएंगे, उनको तो अपनी जान की पड़ी होगी कि जान बचाओ, क्योंकि मीडिया ने, सोशल मीडिया में भी जो दिखाए गए विजुअल्स, और जो हमारा मेन मीडिया था, उसने तो कसम ही खा ली लोगों को डराने की कि ये डर से ही मर जाएं तो बेहतर है, कोरोना तो बाद में पहुंचे, पहले कोरोना के डर से ही मार डालो इनको। तो आधे तो डर से ही मार डाले, जिस ढंग के वो अपना म्यूज़िक चलाते हैं पीछे, और जो बैंग्स देते हैं, और जिस तरह वो बोलते हैं जैसे युद्ध हो रहा हो। तो मुझे अक्सर लगता होता है कि अगर युद्ध ना भी होना हो पाकिस्तान या चाइना के साथ, तो ये चैनल वाले करवा देंगे, क्योंकि जिस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, मतलब ऐसा लगता होता है कि इनकी अकल घास चरने गई है, अकल तो उन्होंने ताक पे रख दी है, और ये इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना म्यूजिक बजा बजा के खबरें चलाते हैं, और ऐसा लगता है कि अब तो अगर पाकिस्तान नहीं भी चाहेगा तो उसको मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए हमला करना पड़ेगा, इवन चाइना को, कि डर गया ड्रैगन, छुप गया ड्रैगन, कांप गया पाकिस्तान। मतलब हद हो गई भाई, कि क्या आप लड़वाना चाहते हो। खैर, तो जो बाबा लोग थे, जब ये वीडियोस दिखाए गए और ये मेन मीडिया ने नौटंकी शुरू की, तो उससे क्या हुआ कि जो पाखंडी बाबा थे वो तो वैसे ही भयभीत हो गए, डर गए, छुप गए, जहाँ थे अपनी बिल में घुस गए, वो तो बाहर नहीं निकलेंगे, और ना ही वो ये दावा करेंगे कि आओ मेरे पास और मैं बचाता हूँ कोरोना से, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कोरोना के बारे में एक वीडियो डाला था कि वाह कोरोना वाह, तो अभिशाप भी है और वरदान भी। तो उसने बहुत कुछ नंगा किया, बहुत सारा सत्य जो है वो उघाड़ा हमारे सामने। अब ये हमारी
अकल पे डिपेंड करता है कि हम कितना उससे सीखे, कितना समझे या नहीं सीखे, कितना देख पाए और कितना नहीं देख पाए, तो उसका हम क्या लाभ उठा पाते हैं और क्या नहीं उठा पाते हैं, ये फिर हमारी अकल पे डिपेंड करता है, हमारे देश के लोगों की। अब रही बात कि जो जेन्युइन बाबाज थे, मान लीजिए 5% या 2% बाबा जो है वो जेन्युइन है, जेन्युइन बाबा हैं, शक्ति वाले बाबा हैं, ब्रह्मज्ञानी बाबा हैं, लेकिन वो उस मालिक की रजा में राजी हैं। जो असली बाबा है, वो जो नकली है वो तो डर के मारे नहीं आएगा, वो तो कोई कहेगा नहीं आओ मैं ठीक करता हूं। जो असली है वो उसके हुक्म की वजह से नहीं आएगा सामने, उसकी रजा की वजह से नहीं आएगा सामने। मैं ये बात इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं। एक बात तो मैंने ये कहा था कि जो नेक है, जो दयालु है, जो ईश्वर के भाव में रहता है, जो ईश्वर का नाम जपता है, जो अभ्यासी है, जो प्रेमी है, जो भक्त है, उसको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि गोली रास्ता बदल के निकल जाती है, ऐसे कोरोना रास्ता बदल के निकल जाएगा जहां भक्त खड़ा होगा। और मान लीजिए भक्त को जाना भी है और उसका समय आ गया, तो उसके लिए तो स्वीकार भाव है, वो डरेगा, छटपटाएगा, भागेगा थोड़ी, वो मास्क भी नहीं लगाएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था कि हम सब दोगले लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, सबसे बड़े हिपोक्रेट्स हैं। हम गीता की बातें करेंगे, रामायण की बातें करेंगे, कुरान शरीफ की बातें करेंगे, गुरु ग्रंथ साहब की बातें करेंगे, सुखमणी साहब की बातें करेंगे, कोट करेंगे, भगवान की, वाहिगुरु की, अल्लाह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दावे करेंगे, लेकिन हम मास्क भी लगाएंगे, हम डरेंगे, हमारे दुख दुख भी होगी, हम भयभीत भी होंगे। ठीक है, सरकार ने कह दिया कि लगाओ मास्क, नहीं तो 500 रुपया जुर्माना, पुलिस वाले डंडे देके खड़े किए हुए हैं, तो मजबूरी है। क्योंकि अगर हमारे शासकों का ये हाल है कि उनको लॉजिक समझ में नहीं आता है या उनका कोई और एजेंडा है तो अलग बात है, लेकिन भय से वो मास्क नहीं लगाएगा, उसके अंदर मन में कहीं डर नहीं होगा। जो भक्त है, जो अभ्यासी है, ये एक उसकी पहचान है। अब आगे असली बाबा की बात, तो असली बाबा कभी नहीं कहेगा कि आओ भाई मैं तुम्हें कोरोना से बचाता हूं। क्यों? मान लीजिए कोरोना असली है, मान लीजिए कोरोना महामारी है, एक मिनट के लिए, जैसा मेन मीडिया ने प्रोजेक्ट किया, जैसे हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे अफसरों ने प्रोजेक्ट किया उसको कि ये महामारी है, जबकि दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और दुनिया भर के समझदार, जिम्मेदार, ईमानदार, देशभक्त साइंटिस्ट और डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और उसमें जो लोग जिम्मेदार उनके नाम भी बता रहे हैं, लेकिन सब ने कान में कड़वा तेल डाला हुआ है, उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उनका एजेंडा है। खैर, तो मान लीजिए कंफ्यूजन है, कॉन्स्पिरेसी है, जो भी है, लेकिन दहशत तो है, इकॉनमी चौपट, रोजगार चौपट, लोग भूखे मरने के कगार पे, बेरोजगारी, भय और हाहाकार, डिप्रेशन, तबाही, लोग घरों से निकलने लग गए, कितने लोग मर गए उनका कोई हिसाब किताब नहीं, कितने और मर सकते हैं। ये सितंबर में खेल बन गया, 17-18 हो गया, 17-18 सितंबर से खेल शुरू हो गया। अभी ये सितंबर एंड आते आते काफी अपने यौवन पे आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में हम सबके सामने होंगे हालात, सारी दुनिया के और खास करके हमारे देश के। ये बहुत पहले से मैं कई वीडियोस में कह चुका हूं, क्योंकि एक चीज आपको दिखाती है, इट लीड्स टू अनदर, एक्शन रिएक्शन होता है, काउंटर रिएक्शन होता है। तो जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, हमारी सरकारें जो फैसले ले रही हैं, निश्चित रूप से उसके जो रिपरकशंस होंगी, जो उसके रिएक्शंस आएंगे, वो बहुत ही भयावह होंगे और हमारे सबके सामने होंगे। हम सब उसके लिए तैयार रहें। अब ये जो तबाही है, उसके लिए कारण कोई भी बना, कोरोना बना, फॉल्स कोरोना, फेक कोरोना, कॉन्स्पिरेसी बनी, नेता बने, इंटरनल एक्सटर्नल इकॉनमी बनी, जो भी बना, वो जो डीप स्टेट है, वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, उसमें जो भी लोग हैं, वो एक पूरा सिंडिकेट है, न्यू जो ये इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, ये सब कुछ सोशल मीडिया पे घूम रहा है। हमारे यहाँ तो लोगों की जुबान बंद कर दी जाती है, लेकिन बाहर तो लोग बोल रहे हैं। तो वो जो तबाही है, वो तबाही उस मालिक के हुक्म से हो रही है। हमने लोगों को चुना है, हमारी मूर्खता का प्रमाण है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वैसी प्रजा होती है। तो अगर राजा गलत है तो प्रजा भी कोई बहुत ज्यादा सही नहीं है।
प्रजा ने ही उनको चुना, प्रजा भी गलत है। आप किसी को मौका देके देखिए, वो अपना असली रंग दिखाएगा आपको। खैर, तो अब आ गई उन असली बाबाओं की बात। तो असली बाबा तो उसके हुक्म में है। असली बाबा तो खुद पता नहीं कितनी बार कह चुका होगा कि प्रभु इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार, इतनी निर्दयता, इतना अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गैंग रेप, बलात्कार, यानी अकथ्य है, अकय है। आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इंसान हैवान से भयानक हो गया है, राक्षस से भयानक हो गया है। तो क्या ये संसार रहने के लायक रह गया? मेरी कोई औकात बिसात नहीं है, मैं कोई महापुरुष या विद्वान नहीं हूं या ज्ञाता नहीं हूं। मैं उस ईश्वर को साक्षी जान के कहता हूं कि जब मैंने हमारी कचहरियों में, हमारे सरकारी दफ्तरों में, मैंने जब अपने देश का हाल देखा, मुझे यूपी में कई जगह, लखीमपुर जिले में किसी मुकदमे के लिए जाना पड़ा, निघासन में कचहरी में जाना पड़ा, और वहां के हालात जब मुझे पता चले, और जो मैंने अखबारों में पढ़ता हूं, चैनलों पे देखता रहा हूं, मुझे यहां पंजाब में जो हालात पता चले, जो अंदर की बातें पता चली, जो पॉलिटिशियन मित्र हैं, जो अंदर हैं, अफसर जो मित्र अंदर हैं, वो बताते हैं, मैं फ्रस्ट्रेट होके खड़ा होके बाहर अपने आंगन में, अपने आश्रम के आंगन में चिल्ला चिल्ला के कहने लग गया था, हे ईश्वर, तू कहां है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? इतना अत्याचार, इतनी भयानकता, इतनी गिरावट, इतनी निर्दयता, इतनी जालिमाना हरकतें इंसान की। हे हरि, हे मौला, हे वाहिगुरु, तू कहां है? खत्म कर दे सब कुछ, नेस्तो नाबूद कर दे सब कुछ। अगर तुझे लगता है कि मैं दूसरों के लिए कहता हूं और उसमें पहले मेरी बलि दी जानी है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे खत्म कर, लेकिन सब खत्म कर। मैं ये कितनी बार रो रो के कह चुका हूं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो असली बाबा हैं, जो उस मालिक से जुड़े हुए हैं, उन पे क्या बीतती होगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने तब कहा था, नानक दुनिया कैसी हुई, तब कहा था 500 साल पहले। तब ये हालात थे, और अब कितने भयानक हैं। तो जब मेरे जैसा एक अदना इंसान ईश्वर से ऐसी प्रार्थना कर सकता है, कितने लोगों ने की होगी। और वो जो संत जन है, वो तो उसकी रजा में राजी हैं। उनको तो राज कराएगा तो क्या मिल जाएगा, भीख मंगाएगा तो क्या घट जाएगा, वो तो उसकी रजा में राजी है, क्योंकि उससे बड़ी तो कोई भक्ति नहीं है। और हो सकता है कि वो भी ये भयानकता देख के कह चुके हो कि प्रभु खत्म कर, इन सबको नेस्तो नाबूद कर। तो जब वो ये कह चुके हैं, और जब ईश्वर उस तबाही का आधार बना रहे हैं, तो अब वो कैसे कह दें? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उनसे कहेंगे कि आ जाओ, मैं कोरोना वाले को बचा लूंगा, कोरोना वाले को ठीक कर दूंगा, या प्रभु कोरोना को बंद कर दो, या ये महामारी को खत्म कर दो, या हालात को सुधार दो। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी जो करतूतें हैं, हमारे जो कुकर्म हैं, उनका हिसाब हमको ही देना होगा। आप जरा देखते जाइए हालात क्या बनने वाले हैं। और जो महापुरुष हैं, जो वास्तव में महापुरुष हैं, उनके संकेत तो बहुत देर से मिल रहे हैं। मुझे तो उस मालिक ने, उस दरगाह से, उस शक्ति ने 2018 में ही संकेत दे दिए थे कि बेटा बहुत भयानक टाइम आ रहा है, तैयारी करो। और उसमें तैयारी सबसे बड़ी है ईश्वर का नाम, जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि भाई भागे दौड़े मत घूमो, ये काम नहीं आएगा। वो मकड़ी के जाले की बात करता हूं, मक्खी के इर्द गिर्द जाले जाला हो जाता, भाग दौड़ करती है ना छूटने के लिए। नहीं, ईश्वर का नाम, टिक जाओ कहीं, बैठ के जपो, गाओ, माफी मांगो। ये लांछन, ये टॉन्ट, ये छींटाकशी मत करो। कहां गए वो बाबा यही है। लेकिन वो नहीं कहेंगे ईश्वर से। एक मीरदाद साहब हुए हैं, मैंने उनका जिक्र किया था एक बार, कभी उनके बारे में खुल के बात करेंगे। तो उनका तो यहां तक कहना था कि ईश्वर से कुछ मांगना भी शिकायत ही है। तुम मांग इसलिए रहे हो कि जो मिला है वो तुम्हें पर्याप्त नहीं लगता है, जो दिया है तुम उससे सहमत नहीं हो, इसलिए मांग रहे हो। तो वो एक तरह की शिकायत ही हुई, इनडायरेक्टली एक शिकायत है कि मुझे ये स्वीकार नहीं है, मुझे ये चाहिए। अवस्था की बात है। तो वो जो ब्रह्मज्ञानी है, जो सदपुरुष हैं, जो पूर्ण हैं, जो वास्तव में संत हैं, पहुंचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो तो कभी नहीं कहेंगे कि मालिक ऐसा नहीं ऐसा कर दे। मालिक से तो उनको तो स्वीकार है, जो तू करता है
हमें स्वीकार है। सरेंडर, आत्मसमर्पण, उसकी रजा में राजी हैं वो। उससे बड़ी तो कोई भक्ति नहीं है, वरना उनके तो नंबर कम हो जाएंगे। उनको 100 में से 100 ही चाहिए। वो नहीं कहेंगे ऐसे कर दे, वो तो कुछ मानते भी नहीं है। ये तो छोड़िए कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, वो तो मानते भी नहीं है। उनको मालूम है ये भी शिकायत है। हम उसकी रजा में राजी हैं। मतलब ये कर दे वो कर दे तो बहुत दूर की बात है कि कोरोना भगा दे और ये कर दे। वो तो गर्म तवे में बैठ के भी कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, गर्म रेत सिर में डलवा लेते हैं। दिल्ली में शीशगंज में अपना सर कलम करवा लेते हैं, अपने साहबजादों को अपनी आंखों के सामने शहीद करवा लेते हैं, लेकिन कभी कहते नहीं है कि मालिक ऐसे कर दे, मालिक मेरे बच्चों की जान बख्श दे, मालिक मेरी जान बख्श दे। नहीं, यही तो पराकाष्ठा है। ये हमारी अज्ञानता है और उन लोगों की अज्ञानता है जो ऐसे सवाल उठाते हैं। नहीं, वो नहीं आएंगे सामने, वो नहीं कहेंगे। क्यों? हमारी करतूतें तो देखिए ना, मानव की, इंसान की करतूतें तो देखिए ना। उसने छोड़ा क्या है, इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे थे, तो जो पाखंडी हैं वो तो आएंगे नहीं, असली भी नहीं आएंगे, क्योंकि असली उसकी रजा में राजी हैं। मैंने अपनी बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे जैसे लोग इस तरह की बातें कह चुके हैं तंग आगा के कि कहीं भी जाइए आप, लोग मुंह बाय बैठे हैं, पैसे निकालिए, बिना पैसे काम ही नहीं होगा। 99% लोग करप्ट हैं। 1% कोई शरीफ लोग कहीं बैठे होंगे, ईमानदार अफसर हैं। लोग मुझे बताते रहते हैं, मुझे राहत मिलती है। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं जब मुझे कोई बताता पुलिस में फला अफसर, हायर लेवल का अफसर करप्ट नहीं है, फला आईएएस अफसर ईमानदार है, वो ईमानदार है, वो नेता ईमानदार है। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि आज के युग में अगर कोई ईमानदार है सरकारी महकमे में, चाहे वो नेता हो या वो अफसर हो या पुलिस ऑफिसर हो या ब्यूरोक्रेट हो या कोई व्यापारी हो, तो भाई वो सत्पुरुष है, वो दर्शनीय पुरुष है। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक मैं तो उसके दर्शन करना चाहूंगा, क्योंकि वो तप कर रहा है। आजकल के जमाने में सच बोलना और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना, भ्रष्टाचार ना करना, किसी बहुत बड़े घोर तप से कम नहीं है। वही लोग जानते हैं कैसे जूझते हैं वो, कैसे उनके ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनको हाशिए पे ला खड़ा किया जाता है, वही जानते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ये इस तरह के सवाल उठाते थे, उछालते थे, जैसे हमारे यूपी में उनको ठेलुए बोलते हैं, तो बिना वजह छिलारू वो अपना उड़ा देते हैं, मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। नहीं, संत जन हैं, उनकी वजह से ये धरती खड़ी है, संसार चल रहा है। ईमानदार लोग भी हैं, हर चीज का बीज नाश नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम है, और वो ईश्वर की रजा में राजी रहते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं कि जो उसने कष्ट दिए हैं उसके लिए भी उसका धन्यवाद किया करो। ये है उसकी रजा में राजी रहना। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो कोशिश करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। इस तरह की जो लोग छीटाकशी करते हैं उससे विचलित नहीं होंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, बस अपने टारगेट को नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर का नाम जपते रहेंगे, सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे। इसी तरह करते कराते अपना जीवन यहां से सार्थक करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल